नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता की चर्चा कर रहे थे और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है स्वॉट विश्लेषण यानी स्वॉट एनालिसिस। आज के इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से आप लोग देखें क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से और आपकी जानकारी की दृष्टि से भी। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि स्वॉट विश्लेषण का अर्थ क्या होता है, इसकी विशेषता क्या होती है और जो भी इसमें चारों तत्व हैं उन चारों तत्वों का विश्लेषण क्या होता है, कैसे होता है, इन सब की माप वगैरह हम लोग अच्छे तरीके से इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका अर्थ समझ लेते हैं, यानी मीनिंग ऑफ स्वॉट एनालिसिस। व्यवसाय के विकास एवं किसी नई परियोजना के लिए व्यवसाय के बाहरी पर्यावरण का अध्ययन करते हुए व्यवसाय की शक्तियों, दुर्बलताओं, अवसरों एवं चुनौतियों का विश्लेषण करना स्वॉट विश्लेषण यानी स्वॉट एनालिसिस कहलाता है। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हम लोग व्यवसाय के विकास की बात करते हैं या फिर किसी नई परियोजना यानी किसी नए प्रोजेक्ट में अपना निवेश करना चाहते हैं, उसके लिए हमें व्यवसाय के बाह्य पर्यावरण यानी बाहरी पर्यावरण का एनालिसिस करना होता है। उसके लिए हम लोग अपनी व्यवसाय की शक्तियों, दुर्बलताओं, अवसरों और चुनौतियों का विधिवत अध्ययन करते हैं। इसी अध्ययन को हम लोग स्वॉट विश्लेषण या फिर स्वॉट एनालिसिस के नाम से जानते हैं। मेरे प्रिय साथियों, इसमें जो चार शब्द हैं SWOT यानी स्वॉट, तो S का मतलब होता है स्ट्रेंथ यानी शक्तियां, W का मतलब होता है वीकनेस यानी दुर्बलताएं, O का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी यानी अवसर और T का मतलब होता है थ्रेट यानी चुनौतियां। तो ये सारी की सारी चीजें हर बिजनेस में होती हैं, उन्हीं का हम लोग जब विश्लेषण करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने स्वॉट विश्लेषण किया हुआ है। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, अब हम उसको जान लेते हैं। यानी स्वॉट विश्लेषण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्वॉट एनालिसिस। पहला, यह परियोजनाओं के विश्लेषण से संबंधित है। यानी कोई भी हम लोग परियोजना, कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं या फिर जो भी जिस प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं उसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी प्राप्त करनी होती है कि उसमें हमारी कौन सी शक्तियां हैं, कितनी हमारे पास दुर्बलताएं हैं और कौन कौन से इसमें अवसर हो सकते हैं जिसको हम लोग पकड़ के अपने बिजनेस का विकास कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि यह परियोजनाओं के विश्लेषण से संबंधित है। दूसरा, यह एक प्रबंधकीय तकनीक है। ये सही बात कहा यहाँ पे कि यह जो स्वॉट विश्लेषण किया जाता है यह प्रबंधकों के द्वारा यानी मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि यह प्रबंधकीय तकनीक है। तीसरा, उद्यम के लिए रणनीतियां बनाने में सहायक। सही बात है यहाँ पर भी कि हमें अगर अपने उद्यम के लिए, अपने व्यवसाय के लिए रणनीतियां बनानी होती हैं, कोई प्लानिंग करनी होती है कि आगे हम लोग फ्यूचर में क्या करने होते हैं, तो हम लोग स्वॉट एनालिसिस करते हैं। चौथा, अवसरों की खोज में सहायक। हमें अगर अपने व्यवसाय के लिए अवसर की खोज करनी होती है तो यह हमारे लिए बहुत ही सहायक होता है। इसके द्वारा हम लोग अपने व्यवसाय के अवसरों की खोज कर सकते हैं और उसके द्वारा अपने व्यवसाय का डेवलपमेंट भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। पांचवा, इससे उद्यम की शक्तियों एवं दुर्बलताओं का पता चलता है। यानी जब हम लोग अपने बिजनेस का स्वॉट एनालिसिस करते हैं तो हमें अपने उद्यम की शक्तियों और दुर्बलताओं का पता चलता है। अब आता है छठवां, इसके माध्यम से उद्यम के अवसरों एवं चुनौतियों का विश्लेषण किया जाता है। अगर हमारे बिजनेस में हमारा बिजनेस चल रहा है तो हमारे बिजनेस में कितने अवसर हैं और कितनी चुनौतियां हैं, इसका पता हम लोग इस स्वॉट एनालिसिस के द्वारा पता कर सकते हैं, जान सकते हैं। अब आता है हमारा स्वॉट का विश्लेषण यानी एनालिसिस ऑफ स्वॉट। अब हम लोग चारों तत्वों का विश्लेषण करेंगे। पहला है उद्यम की शक्तियों का विश्लेषण यानी एनालिसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ वेंचर। हम लोग वेंचर की स्ट्रेंथ की बात करेंगे। दूसरा, उद्यम की दुर्बलताओं का विश्लेषण यानी एनालिसिस ऑफ वीकनेसेस ऑफ वेंचर्स। हम लोग अपने उद्यम के दुर्बलताओं का विश्लेषण करेंगे। तीसरा, उद्यम के अवसरों का विश्लेषण यानी एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ वेंचर्स। हम लोग अपने वेंचर के
अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे और चौथा है पर्यावरणीय चुनौतियों का विश्लेषण। कौन सी चुनौतियां हमारे बिजनेस में हैं उन सब का विश्लेषण हम लोग करेंगे, यानी एनालिसिस ऑफ एनवायरमेंटल थ्रेट्स। अब हम इसको बारी बारी आसान भाषा में समझ लेते हैं। पहला, उद्यम की शक्तियों का विश्लेषण, यानी एनालिसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ वेंचर। किसी भी व्यवसाय या उद्यम की शक्तियों का पता इससे चलता है कि वह अपने प्रतिद्वंदियों से किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा करता है और किस तरह से बाजार में अपनी भूमिका निर्धारित करता है या अपना महत्व बनाए रखता है। हम लोग किसी भी बिजनेस की शक्तियों का पता करना चाहते हैं, उसमें कितना स्ट्रेंथ है, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि वह अपनी मार्केट में कितनी पोजीशन लिए हुए है। जैसे मान लीजिए हम लोग टेलीकॉम अथॉरिटी में बात करते हैं तो जियो के पास अभी लगभग 60% से ऊपर के शेयर्स हैं। तो ये समझ सकते हैं कि जियो की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बढ़िया है। स्वॉट एनालिसिस के इस तत्व से बाजार में संस्था की महत्ता का पता लगाया जा सकता है। जो अभी हमने जियो का एग्जाम्पल बताया, आप इसको समझ सकते हैं। संस्था की शक्तियों की माप, यानी मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हम लोग अगर संस्था की शक्तियों की माप करना चाहते हैं तो कौन कौन से कार्य करने चाहिए। पहला, संस्था की उपलब्धियों की माप करके, संस्था के पास कितनी उपलब्धियां हैं इसको हम लोग जांचेंगे, उसकी माप करेंगे तो समझ जाएंगे कि संस्था की शक्तियां कितनी हैं। दूसरा, कार्य क्षमता की माप करके, अगर हम लोग देखते हैं कि संस्था की कार्य क्षमता कितनी है, ऐसे मान लीजिए हमारे कंट्री में कुछ चाइना की कंपनियां हैं, ओप्पो है, वीवो है, रियलमी है, रेडमी है, ये सारी कंपनियां क्या करती हैं, हमारे कंट्री में मास प्रोडक्शन करके क्या करती हैं, फोनों को लॉन्च करती हैं और बेचती हैं। तो इनके पास वो कार्य क्षमता है जिसके आधार पर अपने पूरे के पूरे इन्होंने इंडिया के मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। तीसरा, बाजार में संस्था की स्थिति देखकर, हमने पहले ही एग्जाम्पल बताया कि आपको जियो का, उसके बाद से हमने एग्जाम्पल बताया जो भी ओप्पो वीवो कंपनियां हैं जो सस्ते रेट पर बढ़िया मोबाइल दे देती हैं, वे इन लोगों ने, इन कंपनियों ने क्या किया हुआ है, पूरे के पूरे मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। दूसरा, उद्यम की दुर्बलताओं का विश्लेषण, यानी एनालिसिस ऑफ वीकनेस ऑफ वेंचर्स। उद्यम या व्यवसाय की दुर्बलताओं से आशय यह है कि वह अपने प्रतिद्वंदियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा, अपने माल या सेवा को ठीक नहीं बेच पा रहा। दुर्बलताओं से यह पता चलता है कि संस्था का बाजार में ज़्यादा महत्व नहीं है। हमें अगर दुर्बलताओं की जांच करनी है, हमें अगर दुर्बलताओं की हम लोग बात करते हैं तो हम समझते हैं कि संस्था का कोई महत्व नहीं है। लोग कहते हैं यार उस कंपनी का ये सामान मत खरीदना, वो अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तमाम तरह की बातें करता है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि हमारी कंपनी में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, बहुत सारे वीकनेस हैं, उसको हमको ठीक करना है। संस्था की दुर्बलताओं की माप, यानी मेजरिंग द वीकनेस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। इसमें पहला है कार्य क्षमता का विश्लेषण। हमें अपने कार्य क्षमता का विश्लेषण करना पड़ेगा कि हमारी कार्य क्षमता कितनी है और हमें कितनी बढ़ानी चाहिए। दूसरा, संस्था की असफलताओं का विश्लेषण करके, हम संस्था की असफलताएं हैं उसका हम लोग करेंगे विश्लेषण कि हम लोग क्यों असफल हुए। उस क्यों को हम लोग ठीक कर देंगे तो हमारी संस्था क्या होगी, आगे बढ़ जाएगी, हमारी दुर्बलताएं खत्म हो जाएंगी। तीसरा, संस्था के संसाधनों की उपयोगिता का विश्लेषण करके, हमारे पास देखते हैं कि हम जब किसी भी कंपनी को देखते हैं तो वह कंपनी और वह फैक्ट्री क्या करती है, उसके पास बहुत सारे स्क्रैप निकल जाते हैं, बहुत सारे खराब चीज़ें निकल जाती हैं प्रोडक्शन के समय ही। तो उन तरह के जो भी हम लोग संसाधन प्रयोग कर रहे हैं उसका हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, इसको हम लोग सही करेंगे तो मेरा यह सही हो जाएगा। चौथा, बाजार में संस्था की स्थिति को देखकर, बाजार में अगर संस्था की स्थिति खराब है तो हम लोग समझ जाएंगे कि हमारे संस्था में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, उसको हमें ठीक करना चाहिए। अब तीसरा है उद्यम के अवसरों का विश्लेषण, यानी एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ वेंचर्स। उद्यम या व्यवसाय के अवसरों से तात्पर्य उन परिस्थितियों से है जिसके सहारे कोई संस्था अपने प्रतिद्वंदियों से प्रतिस्पर्धा में अधिक लाभ कमा सकती है। यानी कहने का मतलब है कि कोई ना कोई एक लूप होल होगा, कोई ना कोई एक क्लू होगा और कोई ना कोई एक स्ट्रेटजी होगी जिसको लेकर के, जिसको पकड़ करके कोई भी संस्था क्या कर सकती है, अधिक लाभ कमा सकती है। जैसे आप समझ लीजिए कि पहले 2016 से पहले इंटरनेट बहुत महंगा होता था
और हमारे देश में बहुत सारी संस्थाएं थी, बहुत सारे इंडिविजुअल्स भी थे, लोग भी थे जो इंटरनेट को यूज़ करते थे, लेकिन जिस रेट पे इंटरनेट होना चाहिए था वो रेट नहीं मिल पाता था। तो जियो आया और सारी की सारी चीज़ें उन्होंने फ्री कर दी। उसके बाद से उसने मिनिमम प्राइस कर दिया। उसके बाद से क्या था, वह इसका जियो का क्या था, अपॉर्चुनिटी था। उसने जियो ने जो इंडिया का लार्ज मार्केट है उसको, उसकी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया और आगे बढ़ गया। इसको हम लोग कहते हैं अवसर का फायदा उठाना। अवसर खोजने के लिए संस्था को अच्छी तरह से बाजार का विश्लेषण करना होता है, जिसमें सरकार की नीतियों के साथ साथ प्रतिद्वंदियों की नीतियों का पता लगाना अति आवश्यक होता है। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी होती हैं। संस्था के अवसरों की माप यानी मेजरिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, जिसमें 3 माप हैं, उसको हम लोग समझते हैं। पहला, अधिकतम प्राप्तियों का पता लगाकर हमें अधिकतम प्राप्तियां कहां से होने वाली हैं, यानी हमें पैसा कहां से ज़्यादा मिलने वाला है, हम लोग वहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, वही हमारी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, सामान्य प्राप्तियों का पता लगा करके हम लोग कहां पे इन्वेस्ट करेंगे तो हमें नॉर्मल पैसा मिलेगा, नॉर्मल रिटर्न मिलेगा। और तीसरा है न्यूनतम प्राप्तियों का पता लगा करके और कहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कम से कम लाभ मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों का पता लगा करके हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। और हम लोग कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, जहाँ पे हमको अधिकतम लाभ होगा, अधिकतम प्राप्तियाँ होंगी। अब हमारा चौथा आता है और अंतिम आता है पर्यावरणीय चुनौतियों का विश्लेषण, यानी एनालिसिस ऑफ एनवायरमेंटल थ्रेट्स। उद्यम या व्यवसाय संबंधी पर्यावरणीय चुनौतियों से आशय व्यवसाय की उन विपरीत परिस्थितियों से है जो संस्था के संचालन में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। यानी कुछ बातें हैं जो हमारे संस्था के संचालन में बाधा उत्पन्न करती हैं, जैसे गवर्नमेंट का रेगुलेशंस चेंज हो जाता है, बहुत सारे नए कानून आ जाते हैं, और जो कस्टमर हैं उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। वो लोग कहते हैं कि हमें इस तरह का गुड्स चाहिए। तो ये सारी की सारी हमारे लिए हो सकती हैं चुनौतियाँ, और जिसके फलस्वरूप व्यवसाय का विकास रुक जाता है। और अगर चुनौतियां ज़्यादा होंगी तो व्यवसाय का विकास अवश्य ही रुक जाता है। इसी का विश्लेषण करना ही पर्यावरणीय चुनौतियों का विश्लेषण करना कहलाता है। हम लोग इसी का विश्लेषण करेंगे। इसको हम लोग कहेंगे कि हमने क्या किया, पर्यावरणीय चुनौतियों का विश्लेषण किया हुआ है। हम लोग अंत में समझते हैं संस्था की पर्यावरणीय चुनौतियों की माप क्या है, यानी मेजरिंग द एनवायरमेंटल थ्रेट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, जिसमें पहला है वर्तमान चुनौतियों का विश्लेषण। वर्तमान समय में कौन सी चुनौतियां हैं उसको हम लोग समझेंगे। दूसरा, भावी चुनौतियों का विश्लेषण करके हम लोग जो भविष्य में होने वाली चुनौतियां हैं उनका हम लोग करेंगे विश्लेषण, पूर्वानुमान करेंगे। और तीसरा है सामान्य चुनौतियों का विश्लेषण करके जो चुनौतियां समान हमेशा रहने वाली उनका हम लोग कर लेंगे विश्लेषण। और चौथा आता है विशिष्ट चुनौतियों का विश्लेषण करके जो विशेष रूप से चुनौतियां हमारे बिजनेस में आ सकती हैं उन सब का विश्लेषण करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने व्यवसाय में आगे बढ़ सकते हैं, अपने व्यवसाय का विकास कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपके पास यदि कोई प्रश्न है तो उन प्रश्नों को भी हमें जरूर बताइए। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के